हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 14.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 23। क्या कह रहा है? ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ आयरन विथ डायमेंशन 33 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। अच्छा, क्यूबॉइड है आयरन का, ठीक है, जिसका डायमेंशन दिया है और इसको मेल्ट किया जा रहा है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिलेंड्रिकल पाइप। और इसको क्या किया जाता है? एक सिलेंड्रिकल पाइप में कन्वर्ट किया जाता है। The outer and inner diameter of the pipe is 8 centimeter and 7 centimeter, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप, हमें पाइप का लेंथ निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक क्यूबॉइड है। मैं यहाँ पे एक पहले क्यूबॉइड बना लेता हूँ, ठीक है, मैं एक क्यूबॉइड बना लेता हूँ, ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड हो जाएगा। इस क्यूबॉइड को मेल्ट किया जा रहा है, जिसका डायमेंशन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था ऊपर। कितना दिया है जी डायमेंशन? देख लेते हैं। लेंथ दिया है 33 सेंटीमीटर, बेस दिया है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया जा रहा है, आयरन का है ये, और एक पाइप बनाया जा रहा है सिलेंड्रिकल, कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल पाइप बनाया जा रहा है, ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप बनाया जा रहा है। यहाँ पे मैं सिलेंड्रिकल पाइप जैसे इसे कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, है ना जी। कुछ इस तरह से ये पाइप बन रहा है, ठीक है। अब मेटल का है तो जाहिर सी बात है, तो इसका कुछ थिकनेस होगा, इसलिए ऐसा बन रहा है। देखिए कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या दिया है, क्या कह रहा है कि इसका इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर है 8 सेंटीमीटर, तो आउटर डायमीटर है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। और इनर डायमीटर है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से? 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ इसका निकालना है, लेंथ ऑफ द पाइप। इसको एल सपोज करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द पाइप का जो लेंथ है वो हम लोग एल ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ले लेते हैं इसका इनर रेडियस ऑफ द पाइप। इनर रेडियस क्या होगा पाइप का? इसको स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, जो कि हो जाएगा आपका 7 बाई में 2 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। और आउटर रेडियस ऑफ द पाइप। आउटर रेडियस क्या होगा पाइप का? तो कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, वो हो जाएगा आपका कितना? आपका 4 सेंटीमीटर, यानी कि 8 का हाफ, डायमीटर का हाफ करके दिखा देते हैं, 4 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके बाद देखिए डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पर क्यूबॉइड का, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड के लिए देखिए यहाँ पर इसका लेंथ दिया हुआ है, एल कितना? ये आपका 33 सेंटीमीटर। ब्रेथ दिया हुआ है कितना? यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। और इसका हाइट भी दिया हुआ है यहाँ पर, हाइट इसका h जो कि दिया है 15 सेंटीमीटर। तो इसी को मेल्ट करके ये बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ पाइप होगा, वॉल्यूम ऑफ या जो इसमें जो कह सकते हैं, इसका जो क्वांटिटी जो होगा, है ना जी, यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या मेटल या वॉल्यूम ऑफ आयरन इन पाइप इक्वल टू में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना जी, समझ गया? क्योंकि इसी को ना मेल्ट करके ये पाइप बना है। चलिए, तो यहाँ पर मेटालिक पाइप जो है, इसके लिए इसका वॉल्यूम यानी कि सिलेंडर हॉलो सिलेंडर के लिए लगाएंगे, तो पाई यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में इसका हाइट जो होगा, जो कि हम लोग एल सपोज किए हैं इसके लेंथ को, और द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू में एच। अब इनके वैल्यूज को यहाँ पर रखते हैं, तो पाई की जगह पे हम लोग 22/7 रख देते हैं, और अंदर देखिए आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर, और इंटू में एल इक्वल टू में एल कितना है 33, बी कितना है 40 और एच कितना है यहाँ पर 15, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग एल इक्वल टू में, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ 16, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 12.25, ठीक है ना जी। चलिए, और इनटू में एल इक्वल टू में
33 इंटू में 40 इंटू में 15 और इंटू में 7 चल जाएगा और बाई में 22 आ जाएगा। तो इसे 11 से 2 टाइम्स में और इसे 3 टाइम्स में कर देंगे और इस 2 को इस 40 को 2 टाइम्स में कर देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 16 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना 12.25 को, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3.75 इंटू में L इक्वल टू में 3 इंटू में 20 इंटू में 15 इंटू में 7, ये ना हो जाएगा जी। यानी L इक्वल टू में हो जाएगा 3 इंटू में 20 इंटू में 15 इंटू में 7 बाई 3.75 सेंटीमीटर। समझ गए। तो ये 3.75 से ये 15 कट जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक है ना जी। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। L इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 है, 4 इंटू 7 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 28 और फिर आपका आ जाएगा ये 60। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में 1680 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द पाइप इक्वल टू में हो जाएगा 1680 सेंटीमीटर। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। द डायमीटर ऑफ द internal or external surface of a hollow sphere cell is 6 cm and 10 cm respectively. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 cm. Find the height of the cylinder. देखिए क्या कह रहा कि एक स्पेरिकल हॉलो सेल है, ठीक है, इसको मेल्ट किया जा रहा और इसको मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा, सॉलिड सिलेंडर बनाया जा रहा। चलिए ये मैं यहाँ पे फिगर को पहले कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। तो इसका डायमीटर दिया है इंटरनल और एक्सटर्नल, तो हम लोग इसका रेडियस भी तो लिख सकते हैं ना जी। तो इसका इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा, तो जब डायमीटर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा यहाँ से 3 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल 10 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया जा रहा जिसका डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट क्या होगा ये हमें यहाँ पर निकालना है। चलिए तो पहले मैं ये सिलेंडर यहाँ बना देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए इसका हमें हाइट निकालना है जबकि डायमीटर दिया है। तो डायमीटर दिया हुआ है तो इसका रेडियस नहीं लिख सकते, तो रेडियस हो जाएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और हाइट हमें नहीं पता है, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये h है। हम लोग ले लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी h। अच्छा, और रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर का रेडियस जो होगा हम लोग यहाँ पे कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, जो कि होगा 14 और बाई में 2 है ना जी। डायमीटर का हाफ 7 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसके बाद देखिए इनर और आउटर रेडियस। इनर रेडियस ऑफ हॉलो स्फेरिकल सेल, हॉलो स्फेरिकल सेल का इनर रेडियस जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर इनर रेडियस को हम लोग स्मॉल r1 से डिनोट कर दे क्या। चलिए r1 से डिनोट कर देते हैं, जो कि हो जाएगा आपका 6 बाई में 2, डायमीटर का हाफ 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, और फिर आउटर रेडियस ऑफ द हॉलो स्फेरिकल सेल, हॉलो स्फेरिकल सेल का आउटर रेडियस जो हो जाएगा उसको r2 से डिनोट कर देते हैं और वो क्या हो जाएगा जी, उसके डायमीटर का हाफ यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए इसी को ना मिल करके ये बनाया जा रहा है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेरिकल सेल के इक्वल होगा, ठीक है ना जी। वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेरिकल सेल के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए यहाँ पे पाई r स्क्वायर h और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल के लिए हो जाएगा यहाँ पे 4/3 पाई r2 का क्यूब, इसका एक्सटर्नल रेडियस, और इंटरनल रेडियस r1 का क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है। पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल R यहाँ पे दिया है 7 इंटू में 7, हाइट नहीं पता है, 4/3 इंटू में देखिए क्या हो जाएगा अंदर r2 का क्यूब यानी कि ये 5 का क्यूब और ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब r1 का। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे 7 इंटू में h इक्वल टू में 4/3 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 125 माइनस का 27। तो 7 इंटू में 7 यानी कि इसे 49 लिख देते हैं। 49h इक्वल टू में 4/3 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा आपका 98।
तो अब देखिए इसके बाद हम लोग h इक्वल टू लिख सकते हैं 4/3 इंटू में 98 और y में 49, ये चला जाएगा इसे 2 टाइम्स में, तो यानी कि हो जाएगा h इक्वल टू में 8/3 सेंटीमीटर। 8/3 यानी कि आप चाहो तो इसे 8/3 को डेसिमल में भी कर सकते हैं, या इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर जो होगा वह क्या हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर। ए हॉलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 cm and 8 cm respectively is melted into a cone of base of diameter 8 cm. Calculate the height of the cone. क्या कर रहा है, एक हॉलो स्फीयर है जिसको मेल्ट किया जा रहा है, जिसका आउटर और इंटरनल डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आउटर और इंटरनल डायमीटर हम लोग यहाँ पे जब दिया होता है, इसका रेडियस भी तो हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। चलिए, तो यहाँ पे देखिए इसका इंटरनल रेडियस दिखा देंगे और यहाँ पर हम लोग इसका एक्सटर्नल रेडियस दिखा देंगे। ठीक है, तो अंदर का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, तो डायमीटर 4 है तो रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और आउटर का क्या हो जाएगा 8 डायमीटर है तो 4 सेंटीमीटर। और इसको मेल्ट करके एक कोन बनाया जा रहा है, जिसका डायमीटर है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया है तो उसका रेडियस वहां से निकाल सकते हैं ना जी। चलिए, इसका हाइट क्या होगा ये हमें पता करना है, हाइट ऑफ द कोन पता करना है। तो देखिए डायमीटर दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और हाइट को हम लोग एक काम करते हैं h सपोज कर लेते हैं। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू में h एंड रेडियस ऑफ द कोन या रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, उस r को यहाँ पे 8/2 यानी डायमीटर का हाफ 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं इनर और आउटर रेडियस की, है ना जी। यहाँ पर लिख सकते हैं या इंटरनल लिख देते हैं, इंटरनल रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर का, है ना जी। इसको स्मॉल यहाँ पर R1 से डिनोट कर देते हैं, जो कि हो जाएगा इसके डायमीटर का हाफ, यानी कि 4/2 कट जाएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आउटर वाले की बात करेंगे या फिर एक्सटर्नल की बात करें। एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर का एक्सटर्नल रेडियस जो होगा, है ना जी, वो R2 से डिनोट कर देते हैं, और उसके डायमीटर का हाफ हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 8/2 सेंटीमीटर, कट जाएगा ये 4 सेंटीमीटर, ये भी आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर के। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा 1/3 पाई, यहाँ पर R² कैपिटल R होगा और h, कैपिटल R और h से डिनोट किए हैं इसके रेडियस और हाइट को, और इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल रेडियस, और इंटरनल रेडियस R1 का क्यूब। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये पाई और 3 कैंसिल हो जाएंगे, R² ये है 4, तो 4 इंटू में 4 इंटू में h इक्वल टू में 4 इंटू में, यहाँ पे देखिए ये एक्सटर्नल और इंटरनल के लिए देखते हैं, एक्सटर्नल है 4 तो 4 का क्यूब, इंटरनल है 2 तो 2 का क्यूब। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है, एक 4 से 4 काट ही देते हैं, 4h इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8, यानी कि 4h इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा कितना हो जाएगा जी ये 56। चलिए ये जाएगा डिवाइड में, तो h इक्वल टू में 56 और y में 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से काट देते हैं, ठीक है ना जी। तो कितना बार में कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर 14 बार में कट जाएगा, यानी कि h इक्वल टू में 14 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर लिख सकते हैं, यहाँ पर देयरफॉर लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द कोन जो होगा, कोन का जो हाइट होगा वह आ जाएगा यहाँ से 14 सेंटीमीटर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। ए हॉलो स्फीयर ऑफ इंटरनल और एंड एक्सटर्नल रेडियाई 2 cm and 4 cm respectively is melted into a cone of the base of radius 4 cm. Find the height and slant height of the cone. चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक स्फेरिकल हॉलो स्फेरिकल यहाँ पर
एक मेटल का यहाँ ले लेते हैं। चलिए, तो इसका यहाँ पे आउटर और इंटरनल रेडियस दिया हुआ है, इस बार रेडियस ही दे दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है। तो इंटरनल रेडियस जो है आपका 2 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल जो है आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसी को मेल्ट कर दिया जा रहा है और एक कोन बनाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक कोन बनाया जा रहा जिसका रेडियस जो है यहाँ पर, रेडियस जो है उसके बेस का वह दिया है 4 सेंटीमीटर। तो ये तो हाइट हो जाएगा, यहाँ रेडियस हो जाएगा ये। तो रेडियस को हम लोग r सपोज कर लेते हैं, हाइट r जो है ये आपका 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, और इसका हाइट हम लोग h और स्लेंट हाइट है। लेट h be the height and L be the slant height of the cone, ठीक है। अच्छा, और इसका रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ द कोन जो है वो स्मॉल आर से ही डिनोट किए हैं, वो है आपका 4 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर उसके बाद इंटरनल रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर का इंटरनल रेडियस, ये r जो है आप r1 ले लेते हैं इसे, 2 सेंटीमीटर है। और एक्सटर्नल जो होगा उसका एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर का एक्सटर्नल रेडियस जो है उसे r2 से डिनोट कर देते हैं, वो है आपके पास 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए क्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होगा वह इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द हॉलो स्फीयर के, क्योंकि उसी से मेल्ट करके बना हुआ है ये। चलिए, तो अब इसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ द कोन के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर के लिए हो जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई r2 का क्यूब और माइनस एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियाई का क्यूब का डिफरेंस यहाँ पे। तो पाई और 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो r स्क्वायर यह है आपका 4 इंटू में h, और इधर देखिए 4 इंटू में r2 का क्यूब यानी कि ये 4 का क्यूब, r1 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। अब इसके बाद देखिए ये एक 4 से 4 कट जाएगा, 4h इक्वल टू में आ जाएगा 64 और माइनस का 8, तो यानी कि यहाँ से 4h इक्वल टू में हो जाएगा 56। इसको ले जाएंगे डिवाइड में, तो यहाँ पे ये कट जाएगा आपका 14 बार में, तो 14 सेंटीमीटर हाइट हो गया। तो हाइट यहाँ से कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर आ गया। हाइट लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द कोन जो आ गया यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आ गया। और स्लेंट हाइट क्या हो जाएगा? स्लेंट हाइट ऑफ द कोन का स्लेंट हाइट क्या हो जाएगा? L इक्वल टू में √h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। तो यहाँ पे h यानी कि हाइट जो है, हाइट का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, और रेडियस कितना था जी इसका? 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है ना जी। इसका रेडियस हमारा 4 था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखते हैं। 14 का स्क्वायर जो होगा 196 और 4 का स्क्वायर 16, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना? आपका 212 के लिए। अब 212 है ना जी, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसे यहाँ पर कर देते हैं 2 इंटू में 53 सेंटीमीटर, यानी कि 2√53 सेंटीमीटर। तो एक काम करो ना, √53 का वैल्यू निकालो। 2 इंटू में √53 का वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका 7.28 होगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 7.28 में कितना से जी? 2 से, तो 7.28 जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा यहाँ पे 14.256 सेंटीमीटर। तो ये इसका स्लेंट हाइट निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्ट एंड कास्ट इनटू अ 3 स्फेरिकल बॉल। द रेडियाई ऑफ द 2 balls इज 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द थर्ड बॉल। देखिए क्या करा कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस दिया हुआ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर दिया है,
और इसको ना मेल्ट करके 3 स्फेरिकल बॉल बनाना है, जिनके रेडियाई यहाँ पर हमारे पास 2 के दिए हुए हैं, एक का 1.5, एक का 2, और थर्ड का हमें नहीं पता है, थर्ड का हमें नहीं पता है। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये 3 स्फेरिकल बॉल बनाने हैं, जिनमें से 2 का रेडियाई आपके पास दिया हुआ है। तो एक का रेडियाई देखिए यहाँ पर कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियाई जो है आपका यहाँ पे रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर, थर्ड का हम लोग यहाँ पे नहीं पता, तो इसको R3 सपोज कर लेते हैं। लेट यहाँ पे लेते हैं, लेट द रेडियाई ऑफ 3 स्मॉल बॉल बी R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ R1 का वैल्यू देखो दिया है 1.5 सेंटीमीटर, R2 का भी वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, R3 नहीं पता है। अच्छा, रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट बॉल, उसके लिए क्या स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जो कि है 3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द 3 स्फेरिकल बॉल्स किसके इक्वल हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट बॉल की। ठीक है ना जी। तो चलिए अब देखते हैं इन तीनों के लिए। तो एक का हो जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है ना जी, R2 का क्यूब, और प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब इक्वल टू में 4/3 पाई R क्यूब। इसका रेडियस R से हमने डिनोट किया है। चलिए यहाँ से 4/3 पाई कॉमन करो, R1 का क्यूब प्लस में R2 का क्यूब प्लस में R3 का क्यूब, यही ना है जी। चलिए इक्वल टू में 4/3 पाई R क्यूब। चलिए अब इस 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। अब इसके बाद देखिए R1 का क्यूब यानी कि यहाँ हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर का क्यूब, R2 का क्यूब यानी कि हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का क्यूब, और प्लस में R3 का क्यूब इक्वल टू में यहाँ पर देखिए R का क्यूब यानी कि ये 3 सेंटीमीटर का क्यूब। ये 1.5 का क्यूब जब करेंगे यानी कि 1.5 मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ से कितना 3.375, और प्लस में 2 का क्यूब 8। ठीक है ना जी। इन दोनों को एक साथ रखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब लगा देते हैं, और प्लस में R3 का क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 11.375 सेंटीमीटर क्यूब, और प्लस में R3 का क्यूब इक्वल टू में 27 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ले जाके उधर घटा देते हैं, तो आपका इसमें से घटाएंगे 27 में से इस 11.375 को, तो R3 का क्यूब इक्वल टू में आ जाएगा 15.625 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ R3 का क्यूब इक्वल टू ये कितना का हो जाएगा जी, ये आपका 2.5 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो यानी कि R3 इक्वल टू में 2.5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आ गया 2.5 सेंटीमीटर, ये ना हमें निकालना था जी, यही हमें रेडियस ही निकालना था। तो लिख सकते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ द थर्ड बॉल इक्वल टू में 2.5 सेंटीमीटर। समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।